हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत करते हैं भाई आप सभी का। बच्चे, अगर आप एनसीईटी आईटीईपी 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं और सोच रहे हो एमपीसी ऑटोनोमस कॉलेज जाने का, तो बच्चे यह जो वीडियो है आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बच्चे बात करेंगे, यह जो कॉलेज है उड़ीसा में है और आपको पता होगा एनसीईटी में सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट आते हैं उड़ीसा से ही आते हैं। लास्ट ईयर क्या हुआ था, 44,000 बच्चों ने एग्जाम दिया था, जिसमें से 16,000 यानी 16,000 बच्चे सिर्फ और सिर्फ उड़ीसा से थे। तो यह जो कॉलेज है उड़ीसा वाले बच्चों की डिमांड में रहता ही रहता है, ठीक है। क्योंकि आप सभी को पता होगा उड़ीसा में एक आपका आईआईटी भुवनेश्वर है और एक बच्चे आपका एमपीसी ऑटोनोमस कॉलेज है। आई होप कि आप चीजों को समझ रहे होंगे। तो चलिए भाई, यहाँ पे बात करेंगे बच्चे हम लोग एडमिशन प्रोसेस का, साथ ही साथ कोर्सेस एंड सीट्स का, और साथ ही साथ कट ऑफ कितनी जाती है, वहाँ का एकेडमिक फी स्ट्रक्चर क्या है, साथ ही साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जानेंगे, हॉस्टल है कि नहीं और कैसा है। बच्चे, हम लोग कैंपस का टूर भी करने वाले हैं, तो यहाँ पे आपको कैंपस भी दिखाएंगे, कॉलेज भी दिखाएंगे। आपको दिख रहा होगा थंबनेल में, यहाँ पे एमपीसी ऑटोनोमस महाराजा पूर्णचंद्र इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता, फिर भी बच्चे सोचते हैं पढ़ने को, है ना, बाद में पता चल जाएगा, है ना भाई। तो यह बच्चे आपको मेन गेट दिखाई दे रहा होगा, मेन गेट से आप देखोगे यहाँ पे स्टूडेंट प्रवेश कर रहे हैं, ठीक है। आप देखोगे बच्चे यहाँ पे एक तरह से आप देखोगे ना, जो डिग्री कॉलेज होते हैं ना भाई, तो उसी टाइप का, सेम टू सेम उसी टाइप का डिग्री कॉलेज टाइप का ही है, ठीक है। उतना ज्यादा भीड़ नहीं रहता, उतना कम भी भीड़ नहीं रहता है, लेकिन इसकी डिमांड इसलिए है कि यहाँ पे मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं उड़ीसा के ही होते हैं। वो सोचते हैं कि कम फीस में हम यहाँ पर पढ़ सकते हैं और एक अच्छी शिक्षा पा सकते हैं, अपना आईटीईपी कोर्स कर सकते हैं। तो मैक्सिमम जो स्टूडेंट होते हैं वो उड़ीसा से ही होते हैं, इसीलिए यह कॉलेज डिमांड में रहता है, ठीक है भाई। आई होप की चीजों को आप समझ रहे होंगे। यहाँ पे कट ऑफ थोड़ा कम भी जाती है ना। तो चलिए, यह आपको मेन गेट दिखाई दे रहा होगा, आप लोग अपना देखिए, आपका उड़िया लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आई होप कि आप पढ़ पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए भाई, मेरे बस की बात तो नहीं है ना। चलो यहाँ पे बच्चे, यह देखिए आपको दिख रहा होगा, एक ऊपर से फोटो लिया गया है, ये आपका पूरा बच्चे आपका कॉलेज है, ठीक है। आपको दिख रहा होगा इसी तरह से आपका कॉलेज पेंट किया गया है ना भाई। चलिए आगे बढ़ेंगे बच्चे, यहाँ पे देखोगे कॉलेज के अंदर की जो क्लासेस है किस तरह से चलते हैं। आपको यहाँ पे टीचर दिखाई दे रहे होंगे, है ना, अध्यापक जी आपको दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ आपको क्लासरूम भी दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। पंखा वगैरह अच्छे खासे लगे हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे ब्रेंच वगैरह आप स्टूडेंट भी आपको देख रहे होंगे, ठीक है। आप भी उसको देख रहे हैं ना। तो पढ़ाई लिखाई चल रही है भाई, इस तरह से आपकी पढ़ाई होने वाली है जब आप एनपीसी ऑटोनोमस कॉलेज में एडमिशन ले रहे होंगे। यहाँ पे बच्चे बात करेंगे, यह जो आपका डिपार्टमेंट है वह आपका फिजिक्स का डिपार्टमेंट है। साथ ही साथ बच्चे यहाँ पे आप देखोगे, यह आपका जियोलॉजी का डिपार्टमेंट है, और यह बच्चे आपका बोटनी का डिपार्टमेंट है, ठीक है, या फिर माइक्रोबायोलॉजी का डिपार्टमेंट है। आपको डिपार्टमेंट दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे आरओ वाटर लग रही है, ठीक है, लगी हुई है, यहाँ पे लगी हुई है, हर जगह लगा हुआ क्या भाई। हाँ, इसी टाइप का आता है, ठीक, मैं पहली बार देखा हूँ हमारे साइड द व्हाइट कलर का आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे बच्चे, यहाँ पे आप देखोगे, यह बच्चे आपका जो डिपार्टमेंट है बच्चे कॉमर्स का डिपार्टमेंट है, ठीक है। जो बच्चे बीकॉम बीएड करेंगे, और डिपार्टमेंट दिख नहीं रहा है ना, टीचर लोग दिख रहे हैं, ठीक है, यही आपका डिपार्टमेंट है। और यहाँ पे एनसीसी एनएसएस वगैरह आप करोगे तो ये यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे बच्चे, ये भी आपका जो डिपार्टमेंट है कॉमर्स का ही डिपार्टमेंट है, ठीक है। आगे बात करेंगे, तो यहाँ पे बच्चे यह जो है हॉस्टल है, ध्यान सुनिएगा। जो बच्चे बॉयज हैं, यह जो बच्चे बॉयज हॉस्टल है, लड़कों के लिए हॉस्टल है, ठीक है। यह जो है बच्चे आप देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है हॉस्टल नंबर 2, हॉस्टल नंबर 1, इस तरह से होता है। तो यह जो बच्चे आपका है बॉयज हॉस्टल है ना, बॉयज हॉस्टल, ठीक है भाई, ध्यान रखिएगा। तो आप यहीं पे रहने वाले, आपको हॉस्टल दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। 2 तले का हॉस्टल है, सेकंड फ्लोर आपको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। चलो भाई, हॉस्टल आपको दिख गया होगा, है ना। उतने अच्छे हॉस्टल नहीं है, लेकिन हाँ ठीक ठाक है भाई, रह सकते हो, है ना। आप बच्चे यहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कम फीस भी, हॉस्टल में फीस कम है, ठीक है। मेस का भी ठीक ठाक फीस होगा यहाँ पे, है ना। यह जो हॉस्टल आपको दिखाई दे रहा है बच्चे, यह जो है गर्ल्स के लिए हॉस्टल है, ठीक है। लगभग हॉस्टल सभी को मिल जाती है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। लगभग और सभी को मिल जाती है हॉस्टल, ठीक है भाई। चलिए आगे बात करेंगे, यहाँ पे देखोगे यह आपका बच्चे लाइब्रेरी है, और यह आपका कैंटीन है ना। आप कैंटीन में देखोगे पूरा दीवार पे तो भाई पता नहीं पानी पूरा गिर रहा है ना। पूरा आप देखो किस तरह से आपका दीवार पेंट वगैरह नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। कैंटीन में ठीक ठाक है, हमने बात करा हुआ था बच्चों से वहाँ से, तो बोले कि हाँ सर कैंटीन ठीक ठाक है, ठीक है, मतलब काम चल जाता है ना, कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है। यह जो है आपका लाइब्रेरी है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे बच्चे, अब हम लोग जानने वाले हैं डिटेल में कि एमपीएससी ऑटोनोमस जो कॉलेज है बच्चों आखिर क्या चीज है, ठीक है। तो पहली बात हम लोग बच्चे इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, तो ये आप पढ़ सकते हो, बताने की जरूरत है नहीं। यह जो आपका कॉलेज बच्चे उड़ीसा में आपका है, स्थापना कब हुआ है, 2000 में आपका स्थापना करा गया था, ठीक है। इस तरह से आपको दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ पे जो कोर्सेस आपको देखने को मिलेंगे वह बच्चे आपको बीए बीएड, बीएससी बीएड और बीकॉम बीएड भी है, ठीक है ना। लिखा नहीं यहाँ पे लिखा नहीं, लेकिन हाँ बीकॉम बीएड भी है भाई, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते सीटों की संख्या देख लो भाई, ठीक है। बीकॉम बीएड नहीं है क्या, जी हटा दिया क्या, कोई बात नहीं, देखेंगे। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बीए बीएड फिलहाल से लेकर चलते हैं हम, 2 ही कोर्स है, बीकॉम बीएड आई थिंक नहीं है, ठीक है। तो बीए बीएड है, बीएससी बीएड है, ठीक है।
अगर बीए बीएड की बात करेंगे 50 सीट है, इंग्लिश में 10 सीट है, उड़िया में 10 सीट है, हिस्ट्री में 10 सीट है, ज्योग्राफी में 10 सीट है, इकोनॉमिक्स में 5 सीट है और पॉलिटिकल साइंस में 5 सीट है। टोटल आपके 50 सीट है। और यहाँ पे बीएससी बीएड की बात करेंगे बच्चे, यहाँ पर भी आपके 50 सीट है। ठीक है, फिजिक्स में 10 सीट, केमिस्ट्री में 10 सीट, मैथमेटिक्स में 10 सीट और बॉटनी जूलॉजी में 10-10 सीट है। ठीक है, तो बायोलॉजी वाले बच्चे भी एलिजिबल रहेंगे, ध्यान रखिएगा, और पीसीएम वाले बच्चे भी एलिजिबल रहेंगे यहाँ पे बीएससी बीएड करने को। ठीक है भाई, चलो फीस बच्चे यहाँ पे बहुत कम होता है ना। अगर हम बात करते हैं एकेडमिक फीस स्ट्रक्चर बहुत कम होता है। चलो भाई, अब हम लोग देखते हैं आप एलिजिबल हो कि नहीं हो। तो अगर बच्चे हम बात करते हैं यहाँ पे, आप देखोगे, अगर हम बात करते हैं पहले बीएससी बीएड पीसीएम ग्रुप का। ठीक है, पहली बात आपका होना क्या चाहिए बच्चे, आपका जो क्लास 12th होना चाहिए वो बच्चे आपका साइंस बैकग्राउंड से है, और साइंस या आर्ट्स दोनों से होना चाहिए, या फिर इसी के इक्विवेलेंट होनी चाहिए, और 50% मार्क्स आपके क्लास 12th में होने चाहिए। ठीक है, तब आप एलिजिबल रहोगे। और यहाँ पे बीएससी बीएड में बात करेंगे बच्चे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, है ना, एज देयर डोमेन सब्जेक्ट। ठीक है, एंड अगर हम बात करेंगे बच्चे पीसीएम की बात करें, पीसीएम ग्रुप का, अब क्लास 12th में भी होना चाहिए। यानी कि अगर आप पीसीएम के थ्रू यहाँ पे एडमिशन ले रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे आप मैथमेटिक्स मेजर, फिजिक्स मेजर और केमिस्ट्री मेजर लेकर पढ़ाई कर सकते हो, जो भी आपको लेना होगा। लेकिन आपका क्लास 12th में ये सारे सब्जेक्ट होने चाहिए, और साथ ही साथ बच्चे आपके एनसीईटी के एग्जाम में भी होना चाहिए। वही अगर हम बात करें बच्चे सीबीजेड, है ना, यानी अगर बच्चे हम लोग बायोलॉजी ग्रुप वाले बच्चों की बात करेंगे तो उनका डोमेन सब्जेक्ट में बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडी, बायोकेमिस्ट्री, ये सब बायोटेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें होनी चाहिए। और क्या बोलते हैं 10+2 में भी होना चाहिए, क्लास 12th के एग्जाम में भी होना चाहिए। ठीक है, अगर हम बीए बीएड की बात करेंगे बच्चे, तो यहाँ पे क्लास 12th में आपका कोई भी सब्जेक्ट है, कोई भी स्ट्रीम, देखो भाई, अगर आपको यहाँ से बीए बीएड करना है, यहाँ से बीए बीएड करना है बच्चे, तो आपका कोई भी स्ट्रीम होगा काम चल जाएगा। चाहे आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, चाहे कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, चाहे आर्ट्स बैकग्राउंड से, कोई भी आपका कोर्स है, तो बच्चे आप यहाँ से, यानी एमपीसी ऑटोनोमस कॉलेज बारीपाड़ा से, उड़ीसा से, आप बीए बीएड कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं और अगला स्लाइड के बारे में देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे अगर हम सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें, ठीक है, तो सिलेक्शन प्रोसीजर में यहाँ पे क्या हुआ था, लास्ट ईयर जो एनटीए थी बच्चे, वो गलत आपको रिजल्ट दे दिया था, जिसके लिए हम लोग लड़े भी थे उनसे, है ना। हम लोग ट्विटर कैंपेन किए थे, 10-15 हजार बच्चे क्या किए थे, ट्वीट भी किए थे, और जिसके थ्रू बच्चे हम लोग को जीत मिली थी। और 1 महीने बाद फिर से उनका रिजल्ट आया था, और वहां पे स्कोर के आधार पर आपको बताया गया था कि हाँ आपके रियल में कितने स्कोर है। वहां पे ट्रांसपेरेंसी थी, वहां पे पारदर्शिता थी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करेंगे बच्चे, तो बीए बीएड, बीएससी बीएड दोनों कोर्सेस आपको देखने को मिलेंगे। अब सुनिए यहाँ पे बच्चे, यहाँ पे जो कट ऑफ कैसे बन रहा था, तो कट ऑफ की बात करेंगे तो परसेंटाइल इन डोमेन सब्जेक्ट 1, डोमेन सब्जेक्ट 2, डोमेन सब्जेक्ट 3, और प्लस में जनरल टेस्ट, और साथ ही साथ 0.8 इंटू परसेंटाइल इन लैंग्वेज 1 प्लस परसेंटाइल इन लैंग्वेज 2, इन दोनों को जोड़कर, और साथ ही बच्चे टीचिंग एप्टीट्यूड, इन सभी को मिलाकर आपका बच्चे कंबाइन करके आपका बच्चे यहाँ पे स्कोर बनता था, और आपका सिलेक्शन हुआ था। और हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, जितने भी आईआईटी वगैरह, जैसे आईआईटी रोपड़ हो गया, आईआईटी खड़गपुर हो गया, आईआईटी जोधपुर हो गया, ये सारे आईआईटी में, चाहे एनआईटी हो गया, आरआई वगैरह में, बच्चे जो एडमिशन होता है ऑनलाइन काउंसलिंग होती है। लेकिन यहाँ पे जो काउंसलिंग हो रही थी बच्चे, वो ऑफलाइन काउंसलिंग हो रही थी। इस बात का ध्यान रखेंगे आप। आगे बढ़ेंगे बच्चे, तो यहाँ पे आप जब हाउ टू अप्लाई, तो अप्लाई करने के लिए आपको बताएंगे। उस टाइम पे होता क्या है ना, कि ये अपना एक फॉर्म देते हैं, ठीक है, अपना एक फॉर्म, फॉर्म का फॉर्मेट होता है, उस फॉर्म को भरना होता है प्रिंट करा के उस फॉर्म को भरोगे, पूरा डिटेल आपका लेते हैं, फिर आपको स्पीड पोस्ट करना होता है। ठीक है, या फिर अगर आप उड़ीसा से हैं, उसी के आसपास से, तो आप जाकर डायरेक्ट जमा कर सकते हो कॉलेज है ना। तो फीस वगैरह नहीं देना होता, ध्यान रखिएगा। फिर सारे चीज जमा करने के बाद, स्पीड पोस्ट करने के बाद, फिर से इनका क्या होता है, कट ऑफ जारी होता है। आप कट ऑफ जारी करेंगे, आपको एक डेट बताएंगे, इस डेट पे आ जाइए आप लोग, आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चे यहाँ पे सिलेक्शन का प्रोसीजर रहता है। आप देख सकते हैं, बोला गया है स्पीड पोस्ट ओनली, नो एप्लीकेशन शैल बी रिसीव्ड इन द कॉलेज बाय हैंड। अच्छा, ठीक है, यानी कि कहना था कि आपको स्पीड पोस्ट ही करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे बच्चे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, फीस की बात करेंगे तो बहुत कम फीस है, बहुत कम फीस है भाई। अगर हम बात करते हैं बच्चे बीए बीएड का, ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे जनरल कैटेगरी में, तो बॉयज के लिए 1617 और गर्ल्स के लिए 1494 रुपये फीस है। ठीक है, एससी एसटी ऑल 1484, बहुत कम फीस है, आप देख सकते हो भाई। ठीक है, और यह जो बच्चा आपका 1 साल का फीस है, आई थिंक, हाँ 1 साल का ही फी होगा, है ना। वहाँ पे रेगुलर आईटीवी कुछ बताया नहीं है ये लोग। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत कम फीस रहता है। आप समझिए डिग्री कॉलेज है, ठीक है, एक गवर्नमेंट कॉलेज है ना, तो फीस कम ही रहेगा। आईआईटी और एनआईटी वगैरह नहीं है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। हाँ, ये सारे हमारे रिजल्ट रहे बच्चे। लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, चाहे बात करें बच्चे एमपीसी ऑटोनोमस कॉलेज उड़ीसा की, या बच्चे आईआईटी भुवनेश्वर की बात करें, चाहे आईआईटी खड़गपुर की बात करें, आईआईटी रोपड़ की बात करें, आईआईटी जोधपुर की बात करें, किसी भी आईआईटी की बात करें, एनआईटी अगरतला की बात करें, एनआईटी जालंधर की बात करें, एनआईटी बच्चे आपका कालीकट की बात करें, एनआईटी त्रिची की बात करें, एनआईटी बच्चे आपका पुडुचेरी की बात करें, एनआईटी वारंगल की बात करें, चाहे बच्चे आपका आरआई भोपाल की बात करें, आरआई अजमेर की बात करें, डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी की बात करें, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय एमपी सतना की बात करें बच्चे, उसके अलावा
सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र की बात करें, जीएनडीयू की बात करें बच्चे हम लोग, साथ ही साथ बच्चे हमारा जो पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला उसकी बात करें, या सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की बात करें, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की बात करें, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु की बात करें, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला की बात करें, चाहे किसी भी संस्कृत यूनिवर्सिटी की बात करें, हर तरह बच्चे आप देखो, हर जगह बच्चों ने सिलेक्शन लिया हुआ है, हजारों की संख्या में बच्चों ने सिलेक्शन लिया हुआ है। नेक्स्ट बारी बच्चे आपके, आप देख सकते हो रिजल्ट आपके सामने आपको दिखाई दे रहा होगा। इतने रिजल्ट है ना, आपको मैं दिखाते दिखाते थक जाऊंगा, रिजल्ट खत्म होने वाले नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ ही बच्चों का दिखा पाए आपको, है ना, सारे बच्चों का यहाँ पे बच्चे आपको रिजल्ट भी नहीं दिखा पा रहे हैं, ठीक है। तो आई होप कि चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। ऑफिस का नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी क्वेरी होगी बच्चे, तो आप लोग इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हो। और बच्चे अगर आप कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं, आपको बच्चे कोर्स के बारे में बता दें, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो बच्चे एनसीईटी कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत ही अच्छे से डिजाइन किया गया कोर्स है, जिसका नाम है श्योर सिलेक्शन बैच। अगर आप बच्चे पढ़ना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, तो आप सभी को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। चाहे आप बीकॉम बीएड की बात करिए, चाहे बीएससी बीएड की बात करिए बच्चे, चाहे आप लोग बीए बीएड की बात करिए, कंप्लीट तैयारी, कंप्लीट बच्चे आपको गाइडेंस यहाँ से दी जाती है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमारे एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद आप सीयूटी कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन का नाम है, आप एनसीटी कॉन्सेप्ट का कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। अभी बच्चे ऑफर चल रहा है, आप देख सकते हो ऑफर आपका 37% का ऑफर चल रहा है, ठीक है। और बहुत ही अच्छे से आपको बच्चे गाइड किया जाएगा। और ऐसे हम लोग बच्चे सिर्फ पढ़ाते ही नहीं आपको, ठीक है, सिर्फ पढ़ाते ही नहीं बच्चे, आपको हम लोग सिखाते भी है, और सिखाने के साथ साथ बच्चे आपका काउंसलिंग भी करवाते हैं, आपका एडमिशन तो बच्चे आपका हेल्प करते हैं, प्रॉपर आपको यहाँ से गाइड किया जाता है, ठीक है। तो आई होप कि उड़ीसा वाले बच्चे हमारी बातों को समझ रहे होंगे। बाकी खुश रहिए बच्चे, आप लोग कोई दिक्कत अगर आपको आ रही होगी, है ना, क्योंकि मैक्सिमम जो बच्चे हैं ना उड़ीसा से, मैं सोच रहा हूँ उड़ीसा सीख जाऊँ बोलना, ठीक है, उड़िया बोलना सीख जाऊँ। लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूँ ताकि आगे से आपको जो इन्फॉर्मेशन दूँ बच्चे उड़िया में दूँ, ठीक, कोशिश कर रहा हूँ, है ना। हम लोग क्लासेस जब करते हैं ऐप पे, तो बच्चे सिखाते भी हैं कि सर ऐसे ऐसे बोलिए, है ना। चलिए, तो आई होप कि चीजें आपको समझ आ रही होंगी बच्चे, है ना। आप सभी को जय जगन्नाथ, बहुत बहुत धन्यवाद।